ओशो रजनीश अपने आप में हिंदुस्तान के सबसे सुविख्यात स्पिरिचुअल गुरुज में से एक हैं। एक वक्त पर उनको सेक्स गुरु के नाम से भी जाना जाता था, परंतु केवल सेक्स गुरु के नाम से उनको जब चूंकि लिमिट कर दिया गया, तो हमने सोचा कि कम से कम आने वाली इस पीढ़ी को कुछ तो मालूम पड़े कि आखिर ओशो रजनीश रियली में थे कौन। भले ही उनकी किताब संभोग से समाधि की ओर की बात करें, जहाँ पर पूरी दुनिया ने कहा कि भाई ये इंसान तो सेक्स बेचता है, ये सेक्स का देवता है, और इनके आश्रम में खुलेआम नंगाई होती है और सेक्स चलता है। ये बहुत ही एक सीमित मानसिकता की सोच रही है। और जैसा कि आपको मालूम ही है, हमारे देश में तो सवाल पूछने वालों को किस तरीके से दबा दिया जाता है या उसको गलत साबित कर दिया जाता है। ओशो ने बहुत से सवाल पूछे और वो सवाल किस प्रकार आए उसके जहन में, इसी पर आधारित थी पूरी फिल्म। रजनीश से एक वक्त पर पूछा गया था कि वो एक चित्र बनाए, तो उन्होंने कुछ ऐसा चित्र बनाया था जिस पर एक नज़र से देखो तो गुलाब था, दूसरी नज़र से देखो तो वो एक योद्धा था। तो वो बोले, मैं एक ऐसा गुलाब हूँ जो अपनी खुशबू, अपनी महक को लोगों तक पहुँचाने के लिए कोई भी विधि अपनाऊंगा। वो एक क्रांतिकारी थे अपनी सोच से, और उसी क्रांति को, उसी विद्रोह को उन्होंने बड़े संयम से सामने पेश किया, और ये कहानी उसी पर आधारित है। मैंने अपने लाइफ के सबसे टफेस्ट रोल्स में से 3 रोल्स यहाँ पर प्ले किए हैं। उनमें से एक 60-65 साल का एक अधेड़ उम्र का बाबा है, एक 40-45 साल का अघोरी है, एक 30-32 साल का एक साधक है। तो 3 अलग अलग बाबा, 3 अलग अलग संत, 3 अलग अलग फकीरों का किरदार निभाया है। ये मेरे लिए सबसे खास बात रही कि जिस आश्रम से किसी ज़माने में मैंने अपने ओशो जीवन की शुरुआत करी थी, उसी आश्रम में जाकर एक दिन एज एन एक्टर मैंने काम किया। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य है। फिल्म में गाने तकरीबन 7 हैं और बेहतरीन गाने क्लासिकल बेस्ड हैं। ये फिल्मी गाने या कमर्शियल गाने नहीं हैं, लेकिन बहुत ही मन को छू जाने वाले गाने हैं। आपको इन गानों की झलक भी हम दे चुके हैं, अगर आप देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ओशो कहते रहे हैं, सेलिब्रेशन इज़ द वे ऑफ लाइफ, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सेलिब्रेशन आपके जीवन का भी हिस्सा बने।